ओम शांति। आज समझते हैं आत्मा को दृष्टा क्यों कहते हैं, है ना। यानी आत्मा कैसे दृष्टा बनती है। दृष्टा मतलब दृश्य को देखने वाली, है ना। तो दृष्टा स्वयं आत्मा ही है ना। आत्मा ही दृष्टा भी है और आत्मा ही साक्षी भी है ना। इसीलिए साक्षी दृष्टा कहते हैं, है ना। जब आत्मा साक्षी होती है, सारे दृश्य को देखती है, तो दृष्टा बन जाती है ना। तो जो सब कुछ देखती है लेकिन स्वयं को नहीं देख सकती, है ना। स्थूल और सूक्ष्म, है ना, सारे चीज़ों को देखती है वो, है ना। इन कर्म इंद्रिया के थ्रू आँख नाक कान मुख दे संसार को भी देखती है और मन के अंदर के भी सारे दृश्य को देखती है, लेकिन वो स्वयं को नहीं देखती है। और जो स्वयं को नहीं देख सकती उसी को हम दृष्टा कहते हैं, है ना। तो दृष्टा यानी दृश्य को देखती है लेकिन खुद दृश्य नहीं बनती। देखती है लेकिन वो दृश्य नहीं बनती। दृष्टा साक्षी से भी ऊपर होता है ना। दृष्टा जो है साक्षी से ऊपर क्यों होता है? क्योंकि जो होता है ना, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। दृष्टा है तभी साक्षी भी है ना। इसीलिए सोल दृष्टा है और वे है तो संकल्प, थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, कर्म इंद्रिया का अनुभव सब कुछ हो रहे हैं। और ये सब नहीं है, अगर दृष्टा नहीं है तो ये सब नहीं हो, संभव नहीं है ना। इसलिए है ना दृष्टा सबसे महत्वपूर्ण। दृष्टा है ना मास्टर ऑफ गॉड इस सृष्टि का, है ना। लेकिन सारे विचार, है ना, लेकिन सारे विचार दृष्टा नहीं है ना, है ना। मन के सारे दृश्य को देखने वाली आत्मा दृष्टा है, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, है ना। कहने का भाव ये है कि विचार दृष्टा नहीं है, दृश्य को देखने वाली दृष्टा है ना। उसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया, आत्मा को कहते हैं। जब आत्मा मन के सारे खेल को साक्षी होकर देखती है ना, तो उसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, है ना। तो आत्मा जब मन के सारे खेल को, है ना, देखती है दृष्टा बनकर, तब आत्मा क्या है? दृष्टा बन जाती है ना। जब खेल को साक्षी होकर देखती है तब वो दृष्टा बन जाती है ना। यानी आत्मा मुक्ति का अनुभव करती है ना। शरीर में रहते हुए वो मुक्ति का अनुभव करती है, माइंड बॉडी में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करती है ना। क्योंकि वो माइंड बॉडी से अपने को अलग अनुभव करने लगती है ना। दृष्टा सिर्फ देखता है, जो कुछ मतलब कहने का भाव ये है कि दृष्टा जो है सिर्फ देखता है ना। वो किसी चीज़ को न घटा सकता है न बढ़ा सकता है ना। और ना कुछ क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, ना किसी संकल्प, थॉट, फीलिंग के बाद विवाद में आता है ना। यानी किसी संकल्पों में हस्तक्षेप नहीं करता है ना, सिर्फ देखता है। तो आत्मा जब संकल्पों को देखती है, हाँ, लेकिन उस संकल्पों को देखकर मैं और मेरा नहीं लगाती है, सिर्फ साक्षी होकर मन के भाव भावनाओं को देखती है। साक्षी दृष्टा साक्षी और दृष्टा दोनों एक ही है ना। दोनों कंबाइंड है ना। आत्मा को ही साक्षी दृष्टा कहते हैं, है ना। आत्मा को ही साक्षी दृष्टा कहते हैं। यानी आत्मा ही साक्षी दृष्टा का पार्ट प्ले संगम पर करती है, बाकी किसी युग में नहीं करती है। क्योंकि सारे युगों में
उसका स्वरूप बनकर खेल खेलती है ना। संगम युग पर बाबा से कंबाइंड होकर मन के सारे दृश्य को देखती है। दृश्य कहेंगे तो आप समझ लेना संकल्प, थॉट, फीलिंग, कर्म इंद्रिया का अनुभव, बॉडी के सेंसेशन, इमोशन, जो कुछ भी है ये सब को देखती है साक्षी होकर। ये किसी से पहचान नहीं बनाती है। मन के विचारों को देखने का जो पार्ट है वो दृष्टा आत्मा करती है। दृष्टा को ही है ना तीसरा नेत्र कहते हैं, जो मन के अंदर के सारे खेल को देखती है। जैसे स्थूल आंखें बाहर के चीज़ों को देखता है, उसी तरह आत्मा मन के सारे खेल को देखती है ना। मन और दृष्टा में अंतर लेकिन होता है ना। यहाँ पर ये अटेंशन देना है कि लेकिन दोनों में अंतर है। मन अलग है और दृष्टा अलग है। मन दृश्य को देखकर क्या होता है, भटकता है ना। मन जो है, मन में जो भी अगर संकल्प, थॉट, फीलिंग आते हैं तो मन उसमें भटकता है ना। दुख अगर होता है तो सुख का ढूंढने का कोशिश करेगा, सुख है ना, और उस संकल्प को चेंज करने की कोशिश करेगा। संसार की तरफ मन भागता है, लेकिन दृष्टा सिर्फ देखती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि डर का आपको फीलिंग आ रही है ना। आत्मा फियरलेस है ना, उसको फियर नहीं है। तो डर को जब आत्मा साक्षी होकर देखती है कि ये डर क्या है, बाबा के साथ, परमात्मा के साथ है ना, तो डर भी क्या है, एक वाइब्रेशन और एनर्जी है आत्मा के लिए। क्योंकि डर इसका नाम रखा हुआ है। अगर डर शब्द हटा दे तो आपको क्या लगेगा, एक वाइब्रेशन और एनर्जी है ना। और जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, डर भी होता है ना, समाप्त हो जाता है। फिर डर से आपको डर नहीं लगेगा है ना। डर के फीलिंग आएगी भी तो भी आप निर्भय रहोगे है ना। क्यों हम डरते हैं, क्योंकि हम उससे पहचान बना लेते हैं है ना। इसी तरह कोई भी फीलिंग आती है, डर का या क्रोध का या लोभ का या मोह का, ये सब एक वाइब्रेशन और एनर्जी है दृष्टा के लिए है ना। तो जब साक्षी होकर देखेंगे तो ये सब क्या होते हैं, मर्ज होने लगते हैं है ना। तो है ना, तो साक्षी भाव होने का क्या करते हैं, हम अभ्यास करते हैं। साक्षी भाव होने का अभ्यास करते हैं है ना, जिसमें कोई वाद विवाद नहीं होता है किसी भी संकल्प होते। और दृष्टा उस साक्षी भाव को भी देखता है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि साक्षी भाव होने का प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं ना संगम युग पे है ना। और दृष्टा जो है उस साक्षी भाव को भी साक्षी होकर देखता है, जिसको हम कहते हैं इच्छा की भी इच्छा नहीं होती है आत्मा को, इच्छा मात्र विद्या होती है। तो देखना दृष्टा का फिर क्या होता है, नेचर बन जाता है ना। उसका नेचर ही है देखना है ना। कोई भी दृष्टा जो है अनुभव नहीं है ना, सिर्फ अनुभवों को देखती है। वो है तो सिर्फ क्या करती है, पावर देती है मन में, और सारे अनुभव मन करता है ना। आत्मा पीछे में क्या है, बैकग्राउंड रहती है ना। साक्षी दृष्टा से फिर क्या होता है, इस साक्षी दृष्टा से है ना जीवन में परिवर्तन होने लगता है। कोई भी क्रोध करे हाँ, या खुद ही कोई का संस्कार जो कड़क संस्कार है ना, जो बार बार अटैक करने लगता है, उससे साक्षी होना बहुत इजी लगता है। सामने वाला क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, और दृष्टा आत्मा अपने अंदर अटेंशन देती है, स्वयं पर अटेंशन देती है कि मन में क्या चल रहा है। क्योंकि वो दृष्टा है ना, वो मन को ही देखेगी ना। बाहर का सीन चल रहा है ना, बाहर में कोई चिल्ला रहा है, कोई आत्मा गुस्सा कर रहा है ना, तो उसका रिएक्शन कहाँ होगा, आपके मन में होगा। और आत्मा क्या है, मन के ही तो दृष्टा है, मन को ही तो देखती है। तो मन के अंदर क्या चल रहा है, आत्मा उस पर अटेंशन देती है। और दिखा, पता चल गया कि मन अभी भी कहीं ना कहीं दुख ले रहा है ना, या कोई अच्छा व्यवहार कर रहा तो उससे सुख ले रहा है,
तो आत्मा दृष्टा आत्मा दोनों को देखती है ना, और दोनों में किसी से पहचान नहीं बनाती है ना, क्योंकि इन आत्मा इस मन में जो पार्ट चल रहे हैं, मन में जो ये सब संकल्प थॉट फीलिंग चल रहे, इससे ऊपर है ना। ये सब माइंड बॉडी का खेल चल रहा है। आत्मा माइंड बॉडी से डिटैच है ना। तो कोई और इसी तरह बाहर में भी किसी का संस्कार को अगर हम देख रहे हैं तो उसको भी हम इसी दृष्टि से देखते हैं है ना, उसको भी उसके पार्ट से नहीं देखते हैं है ना, उसको भी उसके सत्य पर ही लाइट शाइन करते हैं, क्योंकि दृष्टा क्या करेगी, प्योर अवेयरनेस सत्य को ही देखेगी, आत्मा को ही देखेगी है ना। तो इसलिए कलयुग में रहते हुए, माइंड बॉडी में रहते हुए जीवन जीना बहुत इजी हो जाता है ना। यानी सत्युग का पहला जन्म इसीलिए कहते हैं कि ये संगम युग पर ही आपका हो गया एक जन्म है ना, क्योंकि आप कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार से मैं मेरा नहीं लगा रहे हो, सिर्फ साक्षी होकर देख रहे हो है ना। तो दृष्टा से फिर स्वयं की अनुभूति होती है ना, दृष्टा से ही ये अनुभव होता है साइलेंस की, दृष्टा से ही लगता है कि मैं बाबा के माँ के गर्भ में बैठा हूँ, सब कुछ बाबा करम करावनहार है, मैं कुछ भी, मैं शब्द भी नहीं रहता है ना। ये तो आपको समझने के लिए बोल रही है ना। सब कुछ बाबा करा रहा है, बाबा के रूम में बैठे हुए हैं है ना, ये फीलिंग आने लगती है ना। तो इसके पहले आपने सुना कि साक्षी ही साइलेंस की अवस्था है ना, उसी से अनुभव होगा। सेकंड है कि दृष्टा कौन है, आत्मा ही है, आत्मा ही दृष्टा भी और साक्षी है, दोनों आत्मा ही करती है ना। अब समझेंगे कि हम साक्षी भाव परमानेंट क्यों नहीं रह पाते है ना, क्यों हमारी मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाबा कैसे करवाता है। ओम शांति।